अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर काफ़ी से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने लेने मैथ में 75 आउट ऑफ 75, आपने लेना जस्ट पास, आपने लेने हैं 50+, आपने लेने हैं 70+, आपने लेने हैं 65+। कुछ भी कर लें, MCQs में 15 नंबर ना कटवाएं बेटा। 15 मार्क्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी ना पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इनका सलूशन भी बताता चलूँ। बात समझ आ रही है? मैं बता दूँगा कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बट अगर मैं किसी का नहीं बता पाता, वीडियो लंबी हो जाती है उसकी वजह से, तो आपने मुझे बता देना सर ये फलाना MCQs नंबर है ये इसका आंसर कैसे है, आपको बता दिया जाएगा। नंबर टू बात ये है कि बेटा देखो, मैंने जो 100 MCQs हैं ये सॉल्व किए, मैंने इसकी की बनाई। मेरे पास दो चीज़ें इस टाइम मौजूद है, जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और जहाँ से मैंने की बनाई हुई है। वो थोड़ी सी नज़र का थोड़ा सारा इशू हो जाता है, बाज़ करना वो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी 100% कोशिश ये है कि आप लोगों को जो है वो बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को मैं अब बताऊँ कि यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में वो तमाम MCQs के आंसर्स, वो तमाम MCQs बता दूँ जिससे आप तैयारी करके अपने MCQs में 15 मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पूरी देखनी है तो बैठे रहें। मोबाइल पकड़ लिया हुआ आपने, लैपटॉप से देख रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, व्हाटएवर कहीं से भी देख रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सा सुकून कर लें। ये आधे घंटे की हो जाए, 25 मिनट्स की हो जाए, बट ये अगर आपने देख रहे तो 15 नंबर आपके पक्के हैं। 15 नंबर आप लोगों के पक्के, 100% गारंटी है। तो सर एक्सरसाइज में से MCQs आने, बेटा किसने कहा नहीं आने? एक्सरसाइज में से MCQs आने हैं, 15 में से 8 MCQs आ जाने। सर बाकी 7 कहाँ से करें? बेटा ये 100 MCQs बता रहा हूँ पूरी बुक में से, इंशाल्लाह बाकी 7 इन्हीं में से होनी है। बात समझ आ रही है? तो हमारा व्हाट्सअप चैनल अभी तक आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? आप नहीं चाहते कि आपको फ़ौरन जो रिस्पांस मिला जाए, तो हमारा व्हाट्सअप चैनल मिस्टर 654 ज्वाइन करें। उसके लिए हमारी वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पे बेटा आप लिंक पे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आ जाए। आपको हर ज़रूरत की चीज़ है वो बताई जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के MCQs। जी स्टूडेंट्स, पहला MCQs जो हमारे पास मौजूद है वो है √7। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो √7 है ये रैशनल है या इरेशनल है, दो ही बातें करेंगे हम यहाँ पे, बाकी नंबर्स हमने देखना भी नहीं है। कैलकुलेटर पकड़ें, √7 लिखे कैलकुलेटर पे, आंसर देखें पॉइंट में आ रहा है, और जब आंसर पॉइंट में आए और पॉइंट के बाद जो आंसर है वो रुके ना, नंबर 1। और अगर पॉइंट के बाद आंसर रुक नहीं रहा और पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है, यानी कि 1 3 7 9 8 6 1 5 7 2 9, यानी कि इनकी रिपीटेशन सीक्वेंस नहीं है, ऐसे नंबर इरेशनल्स होते हैं। रैशनल भी पॉइंट में आ जाते हैं बाज़ और चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं, बट उनमें सीक्वेंस होता है। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 1.1 में जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आपको बोर्ड में आ चुका हुआ है, आना नहीं है, आ चुका हुआ है। 0.36 ले लें, उसके ऊपर बार होती है। आप 0.36 की बार ख़त्म करेंगे, क्या आएगा? 0.36 36 36 36 36 चलते ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी, बट ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें सीक्वेंस है 36 36 36, यहाँ 0.79 79 79, 0.645 645 645, ये 0.66 66। तो पॉइंट के बाद नंबर ना रुके और उनमें सीक्वेंस भी ना हो तो वो इरेशनल नंबर है। अगर पॉइंट के बाद नंबर ना रुके लेकिन उनमें सीक्वेंस हो, एक रिपीटेशंस में रिपीट हो रहे हो, तो मेरा बेटा ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बेटा, ये भी आपकी एक्सरसाइज 1.1 में से ही लिया गया है, इंटरनल MCQs है मेरा बेटा, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये बेटा आप इनके कैलकुलेटर ले लें, इरेशनल नंबर आएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद ये भी नंबर जो हैं वो रुकते नहीं हैं। अब कहते हैं √3 + √5 × 3 - √5। बेटा इसका दोनों का फार्मूला बन रहा है, देखिए 3 का स्केयर लेंगे 9, √5 का स्केयर लेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि स्केयर उससे कट गया। अब 3 9 - 5 कितना होता है? 4। अब मेरा बेटा ये देखिए 4 आंसर है जो कि एक मुकम्मल तौर पे रैशनल नंबर है, ठीक है। पॉइंट में तो आए नहीं, पॉइंट में आए तो उसकी एक ही निशानी है रैशनल की, सिर्फ एक ही निशानी। पॉइंट में आंसर आता है इरेशनल में, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट होते रहते हैं, रुकते और रिपीट नहीं होते और रुकते नहीं है, वो इरेशनल है। उसके अलावा सारे रैशनल है। इज दैट क्लियर? तो तीसरा MCQ हमारे पास क्लियर हो गया।
अब उसके बाद कहता है आम लोगार्थम की असास, यानी कि बेस ऑफ कॉमन लोगार्थम बेटा 10 होती है, और जो नेचुरल लोग होता है उसकी ई होती है, जो ऊपर सेकंड एमसीक्यू होता है ना, पाई एंड ई लिखा हुआ है, तो ये ई जो है ना वो नेचुरल लोग की जो है वो क्या नाम लेते हैं, बेस होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद 5वां एमसीक्यू था, लोग 100, बड़ा बड़ा सिंपल सा आंसर है। कितने जीरो हैं ज़रा बताएं मुझे, गिन के बताएं। 100 में कितने जीरो आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो इसका 2 आंसर है। 5,000 में 3 आते हैं, 3 आंसर है। 10,000 आता है, 4 जीरो है तो 4 आंसर है। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। 0.0034 बेटे फिजिक्स में भी आपको करवा दिया गया था, बट सर सैन आपको अभी भी करवाएंगे। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, कैसे आप पॉइंट उठाया 3 कह के लेके लेफ्ट साइड से लेकर आए, तो इसलिए पावर माइनस में वही बात आ गई आगे। लोग 10,000 कितने जीरो है? 4, तो आंसर भी कितना आएगा? 4। उसके बाद हम आगे चलेंगे 8वां, कहता है अगर NaUB, ये मेरे ख्याल से वो चैप्टर नंबर 3 में से दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ AUB इज इक्वल टू 50, A इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 3, तो A इंटरसेक्शन B, ये बेटा सोल्व करके इसको करना पड़ेगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 15 आता है। ठीक है, कितना आता है? 15 इसका आंसर आता है। ये अगर आपने पूछना हो तो व्हाट्सअप चैनल पे आ जाए, वहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। इज दैट क्लियर? अगर कहता है इफ़ A सबसेट B एंड B माइनस A नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन A B माइनस A इज इक्वल टू, आपके एक्सेस का MCQs है बेटा, इसको क्रैमिंग करें, इसको याद रखें। इसका आंसर जो है वो डेल्टा है। ठीक है, अगर डेल्टा नहीं है, मेरे ख्याल से डेल्टा है, अगर आपको और लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप उसकी आपकी राय पे देखा जाएगा, फिर फाइनल किया जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। मेरे ख्याल से ये डेल्टा ही है। इफ़ A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो पावर सेट क्या होगा मेरे बेटा? बड़ा सिंपल है, वही एम्प्टी सेट ही होगा, इसमें क्या होना है, कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डबल और कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आ सकती। इज दैट क्लियर? 12x प्लस 36 की तजज़ी यानी कि फैक्टराइज करनी, बट 12 को कॉमन ले लें आप, बड़ी सिंपल सी बात है। इंटू एक्स प्लस 12 4 था 36 होता है। देखिए कोई है ऐसा नंबर, और 12 3 था 36 होता है। ठीक है, तो 11 का आंसर जो है मेरा बेटा वो अल्फ़ा है। AB का एचसीएफ लेना, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर निकालना। सोल्व किया मैंने, और इसका आंसर जो है वो बेटा मेरी नज़र में AB का स्क्वायर है। AB का स्क्वायर, हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है? दोनों में जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब मेरा बेटा ये देखें, AB स्क्वायर में A कॉमन, और वहाँ से A क्यूब B क्यूब। अच्छा, इसका मैं कॉमन ले लें तो हमेशा छोटी पावर जो है कॉमन लेते हैं। अब A क्यूब की जो A में छोटी पावर A है, और B स्क्वायर में B क्यूब में छोटी पावर B स्क्वायर, पर सिंपल सा आंसर। 2 किसी रकम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, 13 का जो आंसर मेरा बेटा वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों के एचसीएफ के। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल इज हैज़ डिग्री। क्यूबिक का मतलब क्या होता है मुझे बताओ ज़रा। क्यूब कहते हैं 3 को, स्क्वायर कहते हैं 2 को, तो 3 क्यूबिक का मतलब 3 हो गया। बात समझ आ गई मेरी? फॉलो की थी आपने बात? उसके बाद कहता है 1 ऑफ द फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 20। बेटा ये पता क्या लगाया, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा बेटा लगाया हुआ है इसने, वो क्या नाम लेते हैं, फार्मूला A क्यूब माइनस B क्यूब। अब B क्यूब यहाँ पे कैसे बनाएंगे? 27 लिखा है वो तो 3 का क्यूब बन जाएगा ना मेरा बेटा। तो A क्यूब माइनस B क्यूब किसकी इक्वल होता है मैं आपको बता दूँ? A क्यूब माइनस B क्यूब जो मेरा बेटा इक्वल होता है A माइनस B ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आपने मुझे उसने कहा हुआ है कि इनका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, तो मेरे ख्याल से देखिए इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था? A माइनस बी यानी कि x माइनस 3, और आगे इसका फार्मूला बताया था एक्स स्क्वायर। जब देखें ब्रैकेट के बाहर जब फार्मूले में जब बाहर माइनस आए ना तो अंदर प्लस आता है, यानी कि A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है ना इसका जो एक फैक्टर है वो x माइनस 3 ही हमारे पास है। ठीक है, सीटा इसका ऑप्शन नहीं मान सकता, और डेल्टा में क्या A एंड C, तो ये गलत है। तो A ऑप्शन हमारे जो है ना वो बेटा करेक्ट आंसर है। इज डेट क्लियर? और ये 15 MCQ अभी तक हमने कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा किस चीज़ का इंतजार करें, वीडियो को फटाफट लाइक करें। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, कहता है विच वन ऑफ दीज लाइन्स इज़ अ लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है मुझे एक छोटी सी बात बता दें फटाफट। लीनियर का मीनिंग बताते हैं मुझे कमेंट में अभी के अभी। बेटा लीनियर का मतलब होता है एक, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है ना वेरिएबल की वो बेटा एक होती है। और इक्वेशन की बात की, इनक्वालिटी की बात नहीं की उसने बेटा, इनक्वालिटी की बात नहीं की, इक्वेशंस की बात कर रहा है। तो इक्वेशन में इक्वल आता है, तो सीटा ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि सी वाला करेक्ट है। इसमें वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर क्या है? मैक्सिमम 1 है। अब 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ये क्यों नहीं करेक्ट हुआ? क्योंकि बेटा इसमें वेरिएबल ही नहीं है। बात समझ तो नहीं आ रही? अगर आ रही तो कमेंट में बेटा अच्छा सा कमेंट अपनी राय दें। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10,
अब इसका आंसर क्या है बेटा, -10 को उधर भेज दो ज़रा, वो प्लस हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, 5x से मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 20 और 5 कितना होता है बेटा, जल्दी से बता दो। अब ये आंसर आपने खुद बताना, मैं नहीं बता रहा। 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब पता क्या करें, बड़ी सिंपल सी बात है, ये पेयर्स उठाएं और तमाम जो दी गई इक्वेशन है उसमें पुट कर दें। अब अल्फा में पुट करें ना जल्दी से, अभी तक नहीं आप लोग करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना मेरा बेटा, वो 18 का जो सी ऑप्शन है। 5π/20 ये सॉल्व करना पड़ेगा, 180/π से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से कट जाएगा, 180 को 24 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आपका जो आंसर 37.5 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 है, ये नहीं याद है, मैं आपको इसका ट्रिक भी बता देता हूँ आज इंशाल्लाह। ट्रिग्नोमेट्री कैसे याद रखनी है मैं इंशाल्लाह इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। साइन 60 √3/2 होता है, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला है, ये एक रेशियो है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब +10 स्क्वायर थीटा इधर आके सेकंड के साथ माइनस हो गया, तो बाकी पीछे 1 बच गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1, बीटा ऑप्शन। क्लियर। अच्छा, cos स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π। बेटा एंगल कुछ भी आ जाए, 100π एंगल है, 100π एंगल है। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ आ रही। अब इनका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो आप खुद लगा के मुझे बताएं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ 5। उसके मिड पॉइंट का बेटा आप आंसर फार्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। 24 का जो आंसर बेटा 2 और 1, बी ऑप्शन। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड, बेटा ये वॉल्यूम दिए हुए, रेशियो आपने निकालनी है हाइट्स की, बेटा ये फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला अभी हम नहीं लगा सकते, मैं आपको बता दूँ इसकी रेशियो क्या है, 5:3 है। उसके बाद आगे कहता है 26 टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द डैश शेप, सेम सिमिलर का मतलब सेम होता है। 3 और मोर देन 3 साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड। 27 का आंसर जो बेटा डेफिनेशन पूछी पॉलीगॉन होती है। द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 2 बेटा इन रेडियंस, बेटा रेडियन में बतानी है, बेटा पहले डिग्री में आएगा फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बस सिंपल था, नहीं सोल्यूशन आता व्हाट्सएप पे मैं आपको बता देता हूँ। π/2 खत यानी कि स्लोप ऑफ लाइन y = 5x + 3 इज। बेटा इसकी जो है ना आपने स्लोप निकालना है। स्लोप बताएं, स्लोप क्या होते हैं फटाफट आप बताएं मुझे, मैं आपको फार्मूला दूँ स्लोप का। y = mx + c। y रहा, x के साथ वाली जो वैल्यू वो m होती है और बगैर x के वैल्यू y के बगैर वैल्यू होती है c। तो c इसमें 3 है और m इसमें 5 है। उसने स्लोप पूछी है तो स्लोप m से साइन करते हैं, वो 5 है। द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x - 1। बेटा y का इंटरसेप्ट निकालना आपने, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू, बेटा इसका आंसर जो है -1 है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x³ कट द x एक्सिस एट। अब बेटा 31 का जो आंसर है वो मैंने आपको क्या बताया है, अभी वही तो बता रहा हूँ। 31 का जो आपका आंसर है वो है x इज इक्वल टू 0। माकूस तफाल रेसिप्रोकल फंक्शन इज, इनमें से रेसिप्रोकल फंक्शन कौन है बेटा, जल्दी से आप बताइए, मैं बता दूँ। y = 2/x, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसको आप उल्टा सकते हैं इजीली, x/2 कर सकते हैं। अच्छा, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट। जो एंगल है बाइसेक्टर वो कितने यानी कि पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, जल्दी आप बताएंगे, मैं बताऊँ, जल्दी बताइए ना, कमेंट में बताइए ना, मैं बताऊँ या आपको बताऊँ, आप बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका 33 का आंसर जो बेटा 1 पॉइंट में बाइसेक्ट कर सकते हैं बेटा। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। बेटा बहुत ही पूरा डेफिनेशन, बहुत परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट लाइन इज कॉल्ड। 35 का बेटा पैरेलल लाइंस। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। बेटा फ्रीक्वेंसी तादाद को कहते हैं, तादाद को कहते हैं। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज बेटा मीन या क्लास मार्क, सॉरी चैप्टर नंबर 6 उसकी बात हो रही 12 की, क्लास मार्क, सॉरी जी बेटा ये मीन आपने निकालना है इसका, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फार्मूला समेशन x बार समेशन x होगा, ठीक है। फार्मूला लगाए, वैल्यू निकालें और मेरा फाइनल आंसर 8 है। इसमें से मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, बार बार आने वाली नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया हुआ है, 2 5 8 9 0 1 3 एंड 10। बेटा कोई भी नहीं आया, नो मोड, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड। बड़ा ये आप बताते हैं प्लीज़, 13वें चैप्टर में से MCQ था ये, सैम्पल पॉइंट। सॉरी बेटा तो मेरी बड़ी ख़राब है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर। डाइस क्या होता है, एक डाइस में 12 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। वो गोटी की बात कर, 1/36। द चेंज ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड। 43 का आंसर है बेटा प्रोबेबिलिटी।
और 41 का आंसर है 6 की पावर 4 और 42 का आंसर है 1/36। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दिया। अंडर रूट n द चेंज ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड। 43 का आंसर मैंने बता दिया, पॉपुलरिटी। 44 इफ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, बेटा परफेक्ट स्केयर नहीं है, यानी कि वो पॉइंट्स में चला गया, तो बेटा ये इरेशनल अभी ऊपर बता के है। √3 + √5 कैलकुलेटर पर लिखे इसका आंसर देखे क्या आता है। अगर पॉइंट्स में आ रहा है चलता जा रहा है तो बेटा वो इरेशनल है। ठीक है, अगर रिपीट भी नहीं हो रहा पॉइंट के बाद तो फिर भी इरेशनल है। 5.2 की मियारी फॉर्म लिखनी बेटा, कितनी पावर है। पहले नंबर देखिए पावर पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव। पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे, पॉइंट के बाद ए के नंबर लिखा जो कि 2 है, तो पावर में से जो पॉइंट के बाद नंबर लिखे होते हैं ना वो माइनस कर दे। 6 में से ए गया, 5 बचे, तो यानी कि 5 2 के आगे कितने जीरो लगाने हैं बता दो, 5 जीरो लगाने। देखिए अभी करेक्ट आंसर कौन सा, सीटा। log 0 बेटा log 0 क्या होता है, कैलकुलेटर कर लो यार, मैं बताऊँ इसको, एंड डिफाइंड आता है, log 0 कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर कहता है इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन a - b इज इक्वल टू, यार इसका मैं बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ, NB - NA। देखिए कहाँ पे है, डेल्टा। अगर A एम्प्टी सेट है तो पावर सेट क्या होगा बेटा, वो भी एम्प्टी ही होगा, डबल ब्रैकेट में सेट को नहीं लिखते। ठीक है, कहता है एलसीएम ऑफ 16x², 4x एंड 30xy इज। इसका एलसीएम यार व्हाट्सएप पे आओ, फटाफट व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ कैसे आया। 240x को पावर 4y। उसके बाद 53 कहता है अमूदी ख़त मस्तवी को तकसीम करता है। उर्दू में थोड़ा सा बोल है, लेकिन यार मैं इतने MCQ छोड़ गया। 51 वाला बता दूँ, द एलसीएम ऑफ a - b का स्क्वायर एंड a - b का पावर 4। बेटा क्या बताऊँ, अब मैं बताऊँ लोअर कॉमन फैक्टर निकालना इसका यार, a - b का होल स्क्वायर और पावर 4। ठीक है, फैक्टराइज x³ + 3x² + 3x प्लस फैक्टराइज करें, फार्मूला लगेगा x + 1 का होल क्यूब बन रहा है बेटा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 53 का जो आंसर है बेटा 2 हाफ प्लेन्स, कितने 2 हाफ प्लेन, द वर्टिकल लाइन डिविजिबल द प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स। अल्लाह सेहत दे मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं बस। इफ़ 7x + 5 < 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। मैं तो यहाँ बताएंगे, बता दो ना। 54 का आंसर -∞ एंड 2 29.25 डिग्री किसी रेडियन में कितना होता है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ पाई और 180 से मल्टीप्लाई करें, 29.5 को 1 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, उसमें फ्रैक्शन में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर बेटा उसने पॉइंट में वैल्यू तो पॉइंट में आंसर दे दे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे कहता है cos के थीटा इज इक्वल टू, अच्छा sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ, तो इसका एक्यूट एंगल जो है ना बेटा, देन cos के थीटा आपने निकालना है बेटा। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि साइन परे हट, ये एक कुलिया है, एक ट्रिक है याद करने का। सम पीपल परपेंडिकुलर हैव वो हाइपोटेन्यूज। इसको सोल्व करना पड़ेगा, और इसको सोल्व करने के बाद 57 का जो आंसर मेरे पास आया बेटा वो 16/25 है। ठीक है, साइन 60 बेटा कैलकुलेटर पकड़ने, मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने ऊपर भी बताया था, मैं नहीं बताऊंगा। सेकंड स्क्वायर -10 का मैंने ऊपर भी बताया था। इसका आंसर भी आपने खुद बताना है। अभी तक जुड़े हो हमारे वर्ड्स, अभी तक देख रहे वीडियो, इसमें तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ करना चाहते हो, मैं सही कह रहा हूँ। अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज, बेटा लाइन निकालनी, इसकी लाइन निकालनी है, फार्मूला लगेगा बेटा, मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता, बड़ी लंबी वीडियो जाती है। पर इसका आंसर है y = x + 1। बेटा ढूंढो कहाँ पे है, ढूंढो, ए है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ 2 लाइन्स इज -1 देन द लाइन्स आर बेटा -1 आ रहा, परपेंडिकुलर होगी बेटा वो। उसके बाद कहता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर, बेटा रेशो आपने हाइट से खुद निकालनी है, 5:3 ऊपर भी आया था। एक्सेस के MCQ अच्छे तरीके से करने हैं, खुदा का वास्ता एक्सेस के MCQ अच्छे तरीके से करने हैं, खुदा का वास्ता एक्सेस के MCQ अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद ये देखने हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, द ग्राफ ऑफ 3x रिप्रेजेंट ग्रोथ, द ग्राफ ऑफ y = x² - 9 opens upward if y = 5x की पावर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि पावर में आ गया। उसके बाद बेटा लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड, बेटा पहले भी बताया था, एंगल बाय सेक्टर। 65 का 66 का आंसर जो है एक्यूट एंगल है, लेकिन मैं आपको पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। इफ़ द सम ऑफ द मेन 2 एंगल्स इज लेस देन 90, अगर लेस देन 90 तो एक्यूट है, ग्रेटर देन एंगल तो एब्ट्यूज है। 90 से बड़ा एब्ट्यूज बड़ा, एक्यूट छोटा। ठीक है, इसके नाम से देखिए एक्यूट कितना क्यूट है, लेस देन 9 छोटा बच्चा, ऑब्ट्यूज ओ। ठीक है, बड़ा तो ये 90 और इक्वल होगा तो वो एंगल राइट एंगल होगा।
frequency polygon is also drawn constructed by using histogram find the median पहले डाटा अरेंज करें देखें इवन है ओड है 1 2 3 4 5 6 7 ओड है। आप डाटा अरेंज कर लेना, ठीक है। सबसे पहले छोटी वैल्यू पे बड़ी अब जो डाटा अरेंज करेंगे तो जब ओड नंबर आएंगे तो हाफ इधर छोड़ देने, हाफ इधर। आप अब देखें 7 है ना, तो यानी कि 6 हमने छोड़ने, 3 लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे नंबर और 3 राइट साइड से, और सेंटर वाला नंबर हमारा आंसर होगा 124 इसका आंसर है। अब आप कहेंगे सर सेंटर वाला आंसर तो 131 है। बेटा मैं बकवास कर रहा हूँ कि डाटा पहले अरेंज करें देन इसको आपने सॉल्व करना। बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। इस तरीके ट्रिक एक in a data values observation which appears occurs often is called mode। often इनके बार आने वाली values। a card is chosen from a pack of 52 playing cards, find the probability of getting no jack and king। ओए हुए इसमें jack and king नहीं है। 11 number 13 each element of the sample space is called। आप खुद बताते हैं, मैं बताऊँ, ऊपर बता के sample point while rolling a pair of dice what will be the probability of double 2। मैं तब बता के हैं यार, मैं फिर बता देता हूँ 136। ये मैंने बताया भाई। 73 वाला MCQ आप बताएंगे। बेसिक कॉमन लोगारिथम मैं फिर बता देता हूँ 10 है। नेचुरल की मैंने ऊपर बताई थी, आप खुद बताएंगे। 75 रिपीटिव आप खुद बताएंगे। 76 रिपीटिव आप लोग खुद बताएंगे। 30xy और 16x के 4x का एल्सियम बेटा मैं बताऊँगा, क्योंकि ये पहले मैंने बताया लेकिन फिर आप पे तरस आ गया मुझे एल्सियम कैसे लेते नहीं आता। बेटा सर जैन को बताए ना, सर जैन किस लिए यहाँ पे बैठे हुए, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। 240 x के पावर 4 7 78 की तस्दीक है नहीं बेटा, मैंने पहले बताया था। 12 कॉमन ले लो, x इन x + 3 बचेगा। 78 मैंने पहले बताया है, 80 मैंने पहले बताया है ना, 81 मैंने पहले बताया है। डिस्टेंस आपने निकालना है तो बेटा मैं इसका आंसर बता दूंगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बताऊंगा। तो इसका आंसर है बेटा 82 का 6। ये भी मैंने पहले बताया बेटा, बार आ रहा है 5:3, क्योंकि एक्सेस का MCQ से बार आएगा। स्लोप ऑफ लाइन y = बेटा स्लोप मैंने आपसे पहले बोला है, अब इसका फार्मूला है y = mx + c। तो x के साथ वाला जो m है वो स्लोप होती है, तो m बेटा क्या होगा, x क्या लिखा हुआ 5, तो 5 इसका आंसर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है मेरे बेटा, प्लीज़ आप बता दो ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, कैन बी आइसोसेलेस। बेटा उसके बाद आगे चलें तो मेरे पास आता है विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। बेटा आप दोगे मैं बताऊँगा, जल्दी से बोलो, आप दोगे मैं बताऊँगा। डिस्क्रीट वैल्यू बेटा, डिस्क्रीट वायरोलिंग का पेयर बेटा पहले बता चुका। एक्सेस का MCQ आ गया। इसका आंसर में बेटा 88 का जो आंसर है वो इसको ना सोल्व करना पड़ेगा। ये क्या ना एक्सेस का MCQ से पहले चैप्टर है, तो जैसे एक्सेस खोलेंगे ना तो नेक्स्ट पेज पे लिखा वो ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। ज़रा मुझे भी इसका आंसर बताओ, मैंने बता रहा हूँ। मैम इफ़ log 2 = this one and log 200 कितना होगा बेटा, 200 का पे वो ले एल्सियम ले क्या आएगा, 2 के पावर जो भी आएगा वो एल्सियम ले, पावर को पहले ले आए, वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 89 बेटा इसका 2.3010 इसका आंसर है। उसके बाद आगे चलो तो कहता है इफ़ u = ये a = ये b = देन u - a इंटरसेक्शन। बेटा सॉल्व करो, अब मैं इसका आंसर सुन लें। 1 2 4 5 सॉल्व करके बताया नहीं आता तो मैं फिर दोबारा सॉल्व कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल पर। इफ़ a and b आर ओवरलैपिंग बेटा मैंने पहले बताया, आप खुद बताएंगे। बेटा आगे है द फैक्टर 4x² - 12। बेटा इसकी ना फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2x - 3 का होल स्क्वायर इसका आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ एल्सियम बेटा मैंने पहले बताया प्रोडक्ट ही होता है। 3x + 4 बेटा <0 है, तो बेटा इनइक्वालिटी है, नॉन इक्वालिटी बेटा ये इनइक्वालिटी है। कौन सी है, इनइक्वालिटी है। इसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन है जो वो इनइक्वालिटी होता है। इफ़ 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बेटा x = 5 रिप्रेजेंट 96 का आंसर बेटा लाइन पैरेलल y एक्सिस, लाइन पैरेलल y एक्सिस, लाइन पैरेलल y एक्सिस। बेटा किसकी वैल्यू दी है, x की दी है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y की देगा तो x के पैरेलल होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो भी 3 रहते हैं यार, मेरे मेरे बच्चे खुद बताएंगे क्योंकि मैंने ऊपर बता दिए। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्वल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आप खुद बताएंगे, मैंने बता रहा। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ये मैं बता देता हूँ बेटा। रेंज एंड इवेंट विच विल बी प्रोबेबली अकर इफ इट ग्रेटर देन द अकर इज कॉल्ड। बेटा मैंने बताऊंगा, आप लोग खुद बताने, लेकिन मैं बता देता हूँ। लाइकली इवेंट के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुकी हुई है बेटा। 100 MCQ मैंने पहले बताया, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। जी कैसी लगी वीडियो, अगर अभी तक आपने देखा है तो बेटा आपको सलाम है, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करे, आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए। आप वो हर वो सवाल करें जो पेपर में आना है,
हर वो सवाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही पेपर में है और फटाफट उसको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना इतना ज़्यादा ख्याल कि बीमार ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।